हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स, जिसकी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स स्टेट विच होल नंबर्स इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन, आल्सो राइट देम विद द अप्रोप्रिएट साइन। ग्रेटर देन एंड लेस देन का साइन है। तो आपको यहाँ पर बिटवीन देम 530 एंड 503, ये फर्स्ट पार्ट है ए बी सी डी। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 7th क्वेश्चन में 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए पार्ट है 530 एंड 503। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको एक तो साइन लगाना है कि कौन सा साइन आएगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, एक साइन तो ग्रेटर देन का है, मैं आपको बता देता हूँ सिंबल की, आपको कुछ नॉलेज दे देता हूँ। अगर वैसे तो सिंबल एक तरह से एक ही होता है, ये वाला साइन और ये वाला साइन दोनों एक होता है। ठीक है, डिपेंड करता है नंबर पर। नंबर पे कैसे डिपेंड करता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ 100 और यहाँ मैंने लिखा 98, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, जो बड़ा वाला नंबर होता है उसकी तरफ अपने को फेस को ओपन करना होता है। फेस कैसे ओपन होगा, तो फेस देखिए आपका ये वाला ओपन है, ठीक है, ये वाला क्लोज है, और अगर इधर से देखोगे तो ओपन है। ठीक है, तो जो बड़ा नंबर है उसकी तरफ साइड, उस साइड में आपको क्या करना है, फेस को ओपन करना है। तो देखिए यहाँ पर 100 और 98 में कौन बड़ा है, 100 बड़ा है, तो इसके साइड में आप क्या कर दो, फेस को ऐसे ओपन कर दो। देखिए ये ओपन फेस है, इसकी साइड में अपन ने ओपन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला साइन लग गया। तो हम इसको रीड कर सकते हैं 100 इज़ ग्रेटर देन 98, और एक इस तरीके से भी रीड कर सकते हैं 98 इज़ लेस देन 100। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है, तो दोनों साइन का मतलब एक होता है। अगर हम देखें वैसे तो हम कह सकते हैं कि ये वाला साइन तो ग्रेटर है और ये वाला साइन लेसर है। ठीक है, बात क्लियर है, समझ में आ रही है? ठीक है, तो ग्रेटर और लेसर ये आपको साइन यहाँ पर लगाना है इन दोनों के बीच में। ठीक है, एक नंबर बड़ा होगा एक नंबर छोटा होगा, तो इन दोनों के बीच में कौन सा साइन लगेगा वो आपको बताना है। एक आपसे पूछा है, स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, और आपको ये भी करना है कि जो नंबर लाइन बनेगी कौन सा 530 और 503 में कौन सा लेफ्ट साइड में आएगा दूसरे नंबर के। तो इसके लिए मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक नंबर हमारे पास में 10 है और एक नंबर 5 है। ठीक है, जब आप इसे लिखोगे तो कैसे लिखोगे, देखो आप जब टेबल जब आप नंबर लिखते हो 1 2 3 ऐसे लिखते हैं ना, 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। कभी ऐसे लिखिए नंबर को 5 4 3 2 1, ऐसे नहीं लिखते ना। नंबरिंग कैसे करते हैं अपन, 1 2 3 4 असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं। ठीक है, मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर इस टाइप से। ठीक है, अगर हम 10 और 5 को अगर हमारे को रिप्रेजेंट करना हो अगर नंबर लाइन पे, फॉर एग्जांपल ये एक नंबर लाइन है, ठीक है, और हमें 10 और 5 को रिप्रेजेंट करना है, तो पहले कौन आएगा, पहले 5 आएगा, फिर बाद में कौन आएगा, 10 आएगा। मतलब आप समझ रहे हो, लेफ्ट में कौन आ रहा है, एक नंबर के लेफ्ट में कौन आ रहा है, एक नंबर के लेफ्ट में आ रहा है छोटा नंबर। 10 और 5 में अगर मैं पूछूं कि लेफ्ट में कौन आएगा, तो लेफ्ट में कौन आएगा, लेसर नंबर। कौन सा, लेसर नंबर। तो बिगर नंबर के लेफ्ट में होता है हमारा लेसर नंबर, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलिए तो क्लियर हो गया बात। अब यहाँ पर देखिए ये आपसे पूछा है 530 और 503, मैं यहाँ पर ए पार्ट कर रहा हूँ 7th का। ए पार्ट है 530 एंड 503, तो यहाँ पर साइन कौन सा लगेगा, तो मैं लिख लेता हूँ एक बार, तो यहाँ पर तो 530 एंड यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 503। अब बताइए यहाँ पर साइन कौन सा लगेगा, कौन सा ग्रेटर है, पहले तो ये बताइए। तो ग्रेटर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर फर्स्ट डिजिट दोनों की सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड डिजिट को चेक करते हैं, सेकंड डिजिट यहाँ पर 3 है यहाँ पर 0 है, तो 0 और 3 में कौन ग्रेटर है, ये वाला, इस साइड वाला ग्रेटर है। तो इस साइड वाला ग्रेटर होने का मतलब है कि ये नंबर भी इससे क्या होगा, हमारा ग्रेटर होगा। तो हम कौन सा फेस ओपन कर सकते हैं, 530 के यहाँ पर हम फेस ओपन कर सकते हैं, तो ये वाला साइन लगेगा यहाँ। क्लियर है बात? एंड हमें क्या बताना है कि कौन सा लेफ्ट में आएगा, तो हम लिख सकते हैं सो 503 अपीयर, क्योंकि कौन है 530 एंड 503 में कौन छोटा है, 503। मैंने आपको बताया ना, बड़े नंबर के लेफ्ट में आता है छोटा नंबर, तो छोटा नंबर लेफ्ट में आएगा ना। सो 503 अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 530 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, अब ये देखिए बी पार्ट क्या है हमारे पास में, बी पार्ट है 370। ठीक है, और यहाँ लिख लेता हूँ मैं 307। यहाँ पर भी आपको बताना है कौन सा साइन लगेगा, तो पहले चेक करते हैं कौन बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट डिजिट 3 है, यहाँ पर भी 3 है। फिर नेक्स्ट वाली चेक करते हैं, यहाँ पर 7 है यहाँ पर 0 है, तो 7 और 0 में कौन है ग्रेटर भैया, ये वाला पार्ट। इसका मतलब है कि ये वाला फेस ओपन होगा। ठीक है,
जो बड़ा है उसकी तरफ आपको फेस ओपन कर देना है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं सो, फिर मैं कहता हूँ क्या, जो छोटा नंबर होगा वो बड़े नंबर के लेफ्ट में आएगा, तो सो कौन आएगा 307। सो 307, और इसका मैंने रीज़न भी दे दिया क्यों आता है लेफ्ट में, ठीक है, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ किसके 370 के, 370 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। चलिए अब कौन सा पार्ट करना है अपने को, सी पार्ट। सी पार्ट क्या है भैया, 98765 98765 एंड 56789 56789। देखते हैं इसमें कौन ग्रेटर है, तो ये वाली डिजिट चेक करते हैं। देखो यहाँ पर कौन सा है 9 है और यहाँ पर 5 है। शुरू में ही हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 5 है, मतलब 9 बड़ा है या 5 बड़ा है, 9 बड़ा है। इसका मतलब है कि पूरा नंबर क्या होगा, ग्रेटर होगा इस नंबर से। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी हम साइन कौन सा लगा सकते हैं, ग्रेटर की जगह हम फेस को ओपन करना है और लिख सकते हैं यहाँ पर कौन छोटा नंबर कौन है 56789। तो 56789 अपीयर ऑन दी लेफ्ट साइड ऑफ, बड़ा नंबर कौन है 98765 ऑन दी नंबर लाइन। इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको करना है। कितना इजी क्वेश्चन है देखिए, ठीक है। डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट है हमारे पास में 9830 415 एंड एक है अपने पास में 1002301। कौन सा साइन लगेगा इसके बीच में देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, पहला यहाँ पर क्या है 9 है, यहाँ पर 1 है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पर कंफ्यूजन होगा। यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होगा, आपको लगेगा ये वाला बड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स चेक किया करो। देखो यहाँ पर सबसे पहले आपने नंबर ऑफ डिजिट्स आपने अगर चेक करी होगी, यहाँ पर 3 थी, यहाँ पर 3, तो कंपेयर करवा सकते हो। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, कंपेयर कर सकते हैं। 5 है, यहाँ पर भी 5 है, कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स है 7। यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स है 8 है। तो जाहिर सी बात है जिसकी नंबर ऑफ डिजिट्स हमारी ज़्यादा होगी वो क्या होगा, हमारा ग्रेटर होगा। तो हम कहाँ पे लगाएंगे साइन, ग्रेटर, मतलब ये वाला होगा, ठीक है। नहीं तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 1 है, कौन है बड़ा, ये वाला बड़ा है, तो आप यहाँ पर लगाओगे। ये गलती मत करना। आप सबसे पहले क्या करा करो, नंबर ऑफ डिजिट्स देखा करो कि नंबर ऑफ डिजिट्स दोनों नंबर की इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो आप कर सकते हो कंपेयर, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इक्वल नहीं है तो फिर आप किससे करा करो, नंबर ऑफ डिजिट से ही कंपेयर किया करो। यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स इसकी ज़्यादा थी इस नंबर की, तो ये वाला नंबर ज़्यादा होगा। तो हम लिख सकते हैं सो क्या लिखेंगे अपन 983, ये छोटा है ना, तो हम लिखेंगे 9830415 अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ किसके 1002301 ऑन दी नंबर लाइन। इस टाइप से इसको करना है अपने को। कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अब 8th पार्ट करते हैं। 8th पार्ट को देखते हैं क्या है भैया। 8th पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू टी एंड विच आर फॉल्स, ठीक है। 8th क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये स्टेटमेंट आपको दी हुई है, ए से लेके एम तक की स्टेटमेंट दी हुई है, और आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर्स। तो आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक होते हैं। तो अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें, एन से डिनोट कर रहा हूँ मैं नेचुरल नंबर्स को, तो अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से और कहाँ तक चलते हैं 1 टू इन्फिनिटी। कहाँ तक चलते हैं 1 टू इन्फिनिटी। वहीं अगर हम होल नंबर की बात करें, होल नंबर को डिनोट करेंगे हम W से, कहाँ तक चलते हैं होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक चलते हैं इन्फिनिटी तक। ये बात ध्यान रखना, क्लियर है। अब देखो 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। बताओ 0 जो है वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर्स तो हमारे स्टार्ट ही 1 से होते हैं, तो 0 तो हमारा नेचुरल नंबर में आएगा ही नहीं ना। नेचुरल नंबर का अगर हम सेट बनाए तो क्या बनाएंगे 1 2 3 एंड इस टाइप से इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे। बात समझ में आ रही है? तो नेचुरल नंबर में हमारा 0 तो होता ही नहीं है, और ये कह रहा है 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। कहाँ से? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन होगा? 1 से स्टार्ट होगा, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तो हमारा 1 होगा। ये कह रहा है 0, तो ये गलत कह रहा है ना, नेचुरल नंबर्स तो है ही नहीं 0। तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन हमारी जो स्टेटमेंट होगी ये फॉल्स होगी, ठीक है। बी पार्ट देखते हैं। 400 इज़ द प्रीडिसेसर ऑफ 399। जो 400 है वो 399 का प्रीडिसेसर है क्या? तो
तो प्रीडिसेसर मीन्स क्या होता है, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो प्रीडिसेसर मीन्स होता है कि आपको क्या करना होता है, किसी भी नंबर का अगर प्रीडिसेसर निकालना है तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पर माइनस करना होता है। किसी भी नंबर का अगर प्रीडिसेसर निकालना है तो -1 करना होता है। ठीक है, प्रीडिसेसर मतलब आपको पहले जाना, पहले वाली बिफोर वाली टर्म, एंड सक्सेसर मीन्स नेक्स्ट वाली टर्म किसी भी नंबर का। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ 4 का प्रीडिसेसर बताओ, तो 4 का प्रीडिसेसर मीन्स 4 के पहले वाली टर्म कौन सी आएगी, 4 की पहले वाली वैल्यू होती है 3। 4 से पहले कौन आता है, 3 आता है। तो 4 का जो प्रीडिसेसर है वो क्या है, हमारा 3 है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बोलूँ 4 का सक्सेसर बताओ, तो 4 का सक्सेसर कौन होगा, नेक्स्ट वाली टर्म मतलब 5। कैसे आता है, सक्सेसर निकलता है +1 करने से और प्रीडिसेसर निकलता है -1 करने से। अब यहाँ पर पूछ रहा है आपको कि 400 जो है वो 399 का प्रीडिसेसर है क्या, तो 399 का प्रीडिसेसर पहले तो बताओ कौन आएगा, तो 399 का प्रीडिसेसर आएगा, 399 के पहले कौन आएगा, 398। भाई -1 करोगे तो 398 आएगा, जबकि ये क्या कह रहा है, 400 जो है वो प्रीडिसेसर है 399 का। इसका मतलब है कि ये गलत है। हाँ, अगर ये स्टेटमेंट होती 400 इज द सक्सेसर ऑफ 399 तो बिल्कुल सही होता। 399 का सक्सेसर होगा 400, बट 400 प्रीडिसेसर नहीं होगा हमारा 399 का। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स है। क्लियर है। चलिए, अब 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 0 जो है वो स्मॉलेस्ट होल नंबर है। जी हाँ बिल्कुल, देखो होल नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो 0 to इन्फिनिटी होते हैं। 0 1 2 3 4 5 इस टाइप से चलते रहते हैं और इन्फिनिटी तक चलते हैं। तो 0 जो है वो बिल्कुल स्मॉलेस्ट होल नंबर है, तो हम कह सकते हैं ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। अब यहाँ पर देखिए 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। जी हाँ बिल्कुल, 599 का सक्सेसर अगर हम निकालें तो 599 में अगर +1 करोगे तो क्या बनेगा, हमारा 600 बनेगा। तो बिल्कुल सही है, 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599, ट्रू कर सकते हो। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो होल नंबर है क्या, तो देखो सबसे पहले तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है ना दोनों स्टेटमेंट को। एक तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स एंड ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ये दोनों स्टेटमेंट को आप समझने की कोशिश करना। नेचुरल नंबर अगर हम कहें तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से और 1 2 3 4 ऐसे चलते रहते हैं टू इन्फिनिटी तक। वहीं अगर हम होल नंबर की बात करें तो होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से एंड 1 2 3 टू इन्फिनिटी तक। अब मुझे बताओ कि नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स है पूरे के पूरे नेचुरल नंबर्स होल नंबर में लाए कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं ना, क्योंकि नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 तो इसमें भी लाए करेंगे। ठीक है, तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर में लाए कर रहे हैं, बट पूरे होल नंबर्स नेचुरल नंबर में लाइन नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि होल नंबर्स में हमारा 0 भी आता है और 0 जो होता है वो नेचुरल नंबर्स में लाइन नहीं करते हैं। अब स्टेटमेंट को रीड करो, देखो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो क्या होल नंबर है, जी हाँ बिल्कुल सही है, जितने भी नेचुरल नंबर्स है वो होल नंबर है। 1 2 3 4 ये होल नंबर्स भी होते हैं हमारे, समझ रहे, होल नंबर्स में भी आते हैं ना 1 2 3 4, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट। अब देखिए ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, जितने भी होल नंबर्स है वो नेचुरल नंबर्स होंगे नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर होल नंबर्स में हमारा 0 आता है और 0 हमारा नेचुरल नंबर्स में नहीं होता है। इसका मतलब है कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ये स्टेटमेंट हमारी गलत होगी, ये फॉल्स होगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, देखो मैं आपको रटवा नहीं रहा हूँ कि इसको ट्रू कर लो इसको फॉल्स कर लो, मैं आपको पूरा समझा भी रहा हूँ। ठीक है, तो समझना जरूरी है। ट्रू एंड फॉल्स को आप ऐसा नहीं है कि आप बस एक बार समझ लो, रट लो और याद कर लो, नहीं, याद करने की चीज़ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, चलो आ जाओ। अब देखो यहाँ पर द प्रीडिसेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज नेवर ए सिंगल डिजिट नंबर। ये कह रहा है प्रीडिसेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का प्रीडिसेसर जो होगा वो कभी भी सिंगल डिजिट नंबर नहीं होगा, ऐसा कहना गलत है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। क्यों नहीं है बताओ, देखो 10 है, 10 क्या है हमारा 2 डिजिट नंबर है या नहीं है। अब 10 का अगर मैं निकालता हूँ प्रीडिसेसर, क्या निकालता हूँ प्रीडिसेसर, तो 10 का प्रीडिसेसर बताओ मेरे को क्या होगा, तो 10 में से -1 करोगे तो क्या आएगा 9। 9 क्या है हमारा सिंगल डिजिट नंबर है या नहीं है, बताओ सिंगल डिजिट नंबर है या नहीं है। इसका मतलब है कि ये तो हम यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो गलत है, क्योंकि देखो 2 डिजिट नंबर का प्रीडिसेसर सिंगल डिजिट नंबर हो रहा है ना, एग्जाम्पल दे दिया मैंने। ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो ये कहना हमारा गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या लिखेंगे, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, ये गलत कह रहा है स्टेटमेंट। अब देखो 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, 1 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर है क्या, नहीं। स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन होता है, स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है हमारा 0। मैंने कहा था ना होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारा 0 होता है। यहाँ पर बोल रहा है 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये गलत है, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होगी। द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर। अब देखो नेचुरल नंबर का प्रीडिसेसर नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, होल नंबर का प्रीडिसेसर होल नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर द नेचुरल नंबर 1, तो जो 1 है
नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर, जो नेचुरल नंबर 1 होता है उसका कोई प्रीडिसेसर नहीं होता है। तो नेचुरल नंबर का प्रीडिसेसर कौन होना चाहिए? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर 1, अगर हम बात करें 1, तो 1 का प्रीडिसेसर वैसे देखा जाए तो कौन होगा? 1 में से माइनस करेंगे 1 तो क्या आएगा? 0। बट जब 0 आएगा ना तो 0 क्या नहीं है हमारा? नेचुरल नंबर नहीं है, ये क्या होता है? हमारा होल नंबर होता है। बात समझ में आ रही है? प्रीडिसेसर क्या होता है? नेचुरल नंबर का प्रीडिसेसर नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, इसलिए 1 का क्या नहीं होता है? प्रीडिसेसर नहीं होता है। तो द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर। बात ध्यान रखना, ये नेचुरल नंबर आ रहा है ना, इसलिए गलत है ये। द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर, नेचुरल नंबर 1 का जो प्रीडिसेसर होगा वो नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। तो जब 1 का हमने प्रीडिसेसर निकाला, 0 निकला, 0 तो होल नंबर होता है। तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, ये सही कह रहा है कि हाँ बिल्कुल नहीं होता प्रीडिसेसर नेचुरल नंबर 1 का। अब यहाँ पर देखो द होल नंबर 1, यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा? होल नंबर, द होल नंबर 1। तो 1 का हमारा होल नंबर की बात हो रही है। अब होल नंबर की बात हो रही है मतलब होल नंबर का प्रीडिसेसर क्या होना चाहिए? होल नंबर ही होना चाहिए। तो होल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर। तो होल नंबर 1 का प्रीडिसेसर क्या होगा बताओ मेरे को? तो 1 का प्रीडिसेसर भी 0 होगा। अब देखो 1 जो है ये क्या है हमारा? इसने बोला है द होल नंबर, 1 को होल नंबर बोला है। तो 1 होल नंबर, उसका प्रीडिसेसर जो निकला है वो भी क्या निकला है? होल नंबर ही निकला है। 0 भी क्या होता है? होल नंबर। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल गलत है। ये बोल रहा है ना यहाँ पर क्या था हमारा? फॉल्स था, है ना। द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर, इसका मतलब है कि इसने गलत बोला है, जबकि होल नंबर 1 हैज़ प्रीडिसेसर होता है। ठीक है, क्या होता है प्रीडिसेसर 1 का? होल नंबर 1 का कौन होगा प्रीडिसेसर? 0 होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? फॉल्स है। नो प्रीडिसेसर बोला है ना, नो नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई, जबकि होता है प्रीडिसेसर होल नंबर 1 का। नेचुरल नंबर 1 का नहीं होगा, होल नंबर 1 का प्रीडिसेसर होगा। द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। जो होल नंबर 13 जो 13 है वो 11 एंड 12 के बीच में लाई करता है। बिल्कुल नहीं करेगा यार, 11 और 12 के बीच में 13 कहाँ से आ जाएगा? ठीक है, 11 फिर 12 आता है, फिर 13 आता है, तो बीच में कहाँ आ रहा है? 13 बीच में नहीं आ रहा ना। तो इसका मतलब है कि ये हमारे को क्या बताया इसने? गलत स्टेटमेंट बताई है। ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। चलो आगे बढ़ते हैं। द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रीडिसेसर। ठीक है, होल नंबर 0 हैज़ नो प्रीडिसेसर। देखो अब देखो होल नंबर 0 मैं लिखता हूँ 0 क्या है हमारा? होल नंबर है। ठीक है, होल नंबर 0 का जो प्रीडिसेसर होगा वो क्या होगा? 0 में से जब -1 करोगे तो क्या आएगा? -1 आएगा। ठीक है, और -1 क्या हमारा होल नंबर होता है क्या? मैंने आपको बताया ना, होल नंबर का प्रीडिसेसर होल नंबर ही होना चाहिए। तो 0 होल नंबर, तो -1 क्या होल नंबर होता है क्या? नहीं होता है। -1 नेगेटिव इंटीजर से होल नंबर नहीं होता है। इसका मतलब है कि क्या होगा भैया? ये हमारी स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल राइट है। बिल्कुल, होल नंबर 0 का कोई प्रीडिसेसर नहीं होता है। अब देखो द सक्सेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ए 2 डिजिट नंबर। जो सक्सेसर होता है 2 डिजिट नंबर का वो हमेशा क्या होता है? 2 डिजिट नंबर ही होता है। क्या ऐसा है? बताओ। नहीं। क्यों? क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ एक 99 का एग्जांपल। 99 क्या है? 2 डिजिट नंबर है या नहीं है? जब मैं इसका सक्सेसर निकालूंगा मतलब इसमें +1 करूंगा। सक्सेसर कैसे निकालते हैं? +1 करने से। जब मैं इसमें +1 करूंगा तो क्या बनेगा? 100, और 100 क्या बनेगा? 3 डिजिट नंबर। तो हो गई गलत बात, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गई। द सक्सेसर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो 99 का एग्जांपल लिया, 99 2 डिजिट नंबर था, उसका जब सक्सेसर निकाला तो 3 डिजिट में निकला। इसका मतलब है कि ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत हो गई। तो इस स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे? फॉल्स कहेंगे। ठीक है, तो मैंने हर एक स्टेटमेंट को आपको एग्जाम्पल देकर समझाया। क्लियर है? और आपको इसी टाइप से सॉल्व करना है, समझना है, क्योंकि कभी भी ट्रू एंड फॉल्स के एग्जांपल्स आते हैं, स्टेटमेंट आती है, तो आप प्लीज़ यार रटा मत करो, उनको समझने की कोशिश करा करो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।